ये बड़ा पवित्र है। मात्र 100 श्लोकों में, बस 100 श्लोक। नारद जी कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। ये बड़ा पवित्र है आख्यान, पुण्यम और पुण्य को देने वाला है। पुण्यम पवित्रम पापघ्नम, समस्त प्रकार के पाप का नाश करने वाला है। वेदैश्च सम्मितम, और वेद के समान है। ये रामायण वेद के समान है। वेद पढ़ने का जो फल वही रामायण पढ़ने का फल, वेद सुनने का जो फल वही रामायण सुनने का फल, और वेदों के द्वारा जिसका वर्णन होता है उसी का वर्णन रामायण के द्वारा होता है। वेद के द्वारा किसका वर्णन होता है? बोले ब्रह्म का, परमात्मा। रामायण के द्वारा भी ब्रह्म परमात्मा श्री रघुनंदन का वर्णन होता है। नारद जी कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम। इस रामचरित को जो पढ़ता है, यह पठेद रामचरितम सर्व पापई ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राम जी ही पतित पावन नहीं है। देखो, राम जी तो पतित पावन है ही। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम जी पतित पावन हैं, और राम जी के जो भक्त हैं वो भी पतित पावन होते हैं। राम जी तो पतित पावन है ही, लेकिन राम जी के भक्त बोले वो भी पतित पावन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो कौन है? बोले पतितानां पावनेभ्यो, जो पतितों को पावन कर देते। तो भगवान भी पतितों को पावन करते हैं, और भगवान के भक्त भी पतितों को पावन करते हैं, और भगवान की कथा भी पतितों को पावन कर देती है, और भगवान के भक्तों की कथा भी पतितों को पावन कर देती है। पतितानां पावनेभ्यो। इसीलिए नारद जी कहते हैं यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते, समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। और केवल सुनने और पढ़ने वाला ही नहीं, उसके सुनने वाले के पुत्र भी पवित्र हो जाते। पुत्र पौत्र, उसके परिजन प्रेत्य स्वर्गे महीयते, वे भी पवित्र होकर के भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तो बोले महाराज हम भी पढ़ें? बोले हाँ पढ़ो। नारद जी कहते हैं हाँ पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से कल्याण होगा। यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। बोले हम पढ़ सकते हैं? बोले हाँ पढ़ सकते हो। बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। कोई बात नहीं, क्षत्रिय हैं? बोले हाँ। बोले पढ़ो, पढ़ सकते हो। बोले महाराज हम क्षत्रिय भी नहीं हैं, हम वैश्य हैं। बोले हाँ तुम भी पढ़ सकते हो, पढ़ो। बोले महाराज हम शूद्र हैं, हम पढ़ सकते हैं? बोले हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ो। हम नारी हैं, हम बालक हैं, हम अंत्यज हैं, हम चांडाल हैं। बोले कोई भी हो, हर व्यक्ति रामायण पढ़ सकता है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। नारद जी कहते हैं चारों वर्ण के लोग, चारों आश्रम के लोग, प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र, जो पढ़ने जानता हो, पढ़ सकता हो, बोले वो पढ़ ले। ये सबके लिए। क्यों? बोले राम सबके, और राम जी का चरित्र सबके लिए। राम जी के चरित्र में सबको अपने लायक वस्तु मिल जाती है।
राम जी के चरित्र में सबको अपना स्थान मिल जाता है और राम जी के चरित्र रूपी दर्पण में हमें अपने आप को देखने का प्रयास करना चाहिए। राम जी के चरित्र रूपी दर्पण में अपने आप को देख करके हम अपने आप को संवार लें। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर के व्यक्ति अपने को संवारता है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशा झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ नहीं बोलता है। आपकी नाक टेढ़ी है तो दर्पण कहेगा नाक टेढ़ी है। दर्पण वही दिखाएगा जो आप हो। दर्पण सत्य बोलता है। राम जी सत्यवादी हैं, राम जी सत्यनिष्ठ हैं, इसलिए राम जी का चरित्र वो सत्य दर्पण है जिस दर्पण में आप अपने चरित्र को देखकर अपना सुधार कर लो। शीशा हम क्यों देखते हैं? बोले कुछ गड़बड़ हो तो ठीक कर लें। कहीं जाने की तैयारी की, सज धज गए, बोले एक बार फिर शीशा उठा करके देख लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं। गड़बड़ है तो ठीक कर लिया। उसी प्रकार इस जीवन यात्रा में चलना है तो बार बार राम रूपी चरित्र दर्पण में, राम जी के चरित्र रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहार करके इसको संवारते चलो, संवारते चलो। यही राम कथा है, यही राम कथा है। ये जीवन संवारने के लिए। तो आज बस इतना ही। आज पहला दिन है और आपको मैं बताऊं, राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर और प्राकट्य उत्सव के अवसर पर, प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में 9 दिवसीय कथा थी और 22 तारीख को कथा पूरी हुई। और अयोध्या की जो स्थिति है आप लोग तो टीवी चैनल के माध्यम से सब देखे ही होंगे। उस व्यस्तता में एक दिन तो ऐसा हुआ कि लगभग 45 घंटे, 40 से 45 घंटे मुझे सोने को भी मौका नहीं मिला। 1 मिनट भी आराम करने का अवसर नहीं मिला। ऐसी व्यस्तता रही और उस व्यस्तता में आनंद भी था। व्यस्तता तो थी लेकिन एक अद्भुत मस्ती अयोध्या में थी, जिस मस्ती को अयोध्या में लोगों ने अनुभव किया। पूरी अयोध्या राममय, अयोध्या ही क्या पूरा विश्व राममय हो चुका। आज अयोध्या में जाकर के अयोध्या की गलियों को देखो तो आपको त्रेता युग की स्मृति आ जाएगी कि त्रेता युग में ऐसी ही अयोध्या रही होगी। वास्तव में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को जो सजाया है, अयोध्या दुल्हन के समान सज करके मानो राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई। ऐसी अयोध्या सजी हमारे। अयोध्या की गलियां, राजपथ, सरयू का तट, अयोध्या के प्राचीन भव्य मंदिर, गगनचुंबी शिखर, अयोध्या तो स्वर्गमयी हो गई। भू वैकुंठ का स्वरूप अयोध्या में आज प्रकट है। और अभी अभी पिछली कथा में भी ये बात आई थी कि देखो अयोध्यापुरी में जब आपके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, ये तीर्थराज प्रयाग अयोध्या जाते हैं कब? बोले रामनवमी के दिन। क्यों? बोले ये तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। सतीर्थराजो जयति प्रयागः, ये तीर्थों के राजा हैं। तो सारे तीर्थ यहां पर अपने राजा की बंदगी करने के लिए आते हैं, स्तुति करने के लिए आते हैं। और सारे तीर्थ क्या लेकर के आते हैं राजा के पास? राजा के पास उपहार लेकर के जाना चाहिए। तो जितने ब्रह्मांड के तीर्थ हैं वो तीर्थ जब तीर्थराज प्रयाग के पास आते हैं तो उपहार में क्या लेकर के आते हैं? बोले पाप लेकर के आते हैं। पाप लेकर के आते महाराज। क्यों? बोले लोग तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तो लोगों का पाप उसी तीर्थ में छूट जाता है।
अब वो बेचारे तीर्थ उस पाप को ढोते ढोते थक जाते हैं। तब तीर्थ कहते अब कहाँ चलें? बोले चलें अपने राजा के पास। सारे तीर्थ आकर के अपना पाप तीर्थराज प्रयाग में छोड़ के चले जाए। अब ये तीर्थराज प्रयाग कहाँ ले जाएं उतना पाप? उस पाप का निस्तारण कहाँ हो, कहाँ उसको खत्म करें? तब तीर्थराज प्रयाग वो सब पाप ताप संताप को लेकर राम जन्म महोत्सव के अवसर पर अयोध्या आते हैं। और अयोध्या में आकर के तीर्थराज प्रयाग जब सरयू में डुबकी लगाते हैं तो उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। ये अयोध्या की महिमा है। और इस कलयुग में आज से 2100 वर्ष पूर्व, लगभग 2100 वर्ष पूर्व, क्योंकि 2080 संवत चल रहा है, 2100 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या जंगल था। तीर्थराज प्रयाग भी पहुंचे घोड़े पर बैठकर मनुष्य के रूप में। और सरयू में महाराज विक्रमादित्य ने पूछा आप कौन हैं? तो तीर्थराज प्रयाग ने बताया मैं प्रयाग हूं, तीर्थराज हूं। बोले यहां आप क्यों आए? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा यहां आकर के स्नान करके मुझे शीतलता मिलती है, मैं शुद्ध और पवित्र हो जाता हूं, मेरे पाप ताप सब धुल जाते हैं। तो विक्रमादित्य ने पूछा ये कौन सी नदी है? तो महाराज तीर्थराज प्रयाग ने बताया ये पुण्य सलिला सरयू। बोले सरयू तो अयोध्या के तट पर प्रवाहित होती। तीर्थराज प्रयाग ने कहा ये जो जंगल दिखाई पड़ रहा है ये अयोध्यापुरी है, भगवान श्री राम की प्रिय नगरी है। सारा वृत्तांत जब तीर्थराज प्रयाग ने विक्रमादित्य को बताया और तीर्थराज प्रयाग ने एक एक स्थान बताए, यहां से इतनी दूरी पर जाने पर अमुक तीर्थ है, यहां से इतनी दूर जाने पर राम जी की गद्दी है जहां राम जी का दरबार लगता था, यहां से इतने धनुष की दूरी पर जाने पर हनुमान जी का स्थान है जहां हनुमान जी विराजमान होते हैं। वो सब स्थान विक्रमादित्य को बताया। और तब विक्रमादित्य ने अपनी सेना बुलाई, मंत्रियों को बुलाया और पूरी अयोध्या को सजाया और सुंदर अयोध्या बसाई। तो मुझे लगता है क्षत्रिय कुलभूषण विक्रमादित्य ने एक बार अयोध्या बसाई थी और दोबारा मानो वही विक्रमादित्य आदित्यनाथ योगी के रूप में प्रकट होकर के फिर से अयोध्या को बसा दिया, सजा दिया। बंधुओं, आप सबको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की ढेर सारी बधाई और सभी के लिए मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।